नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक बहुत दुखद खबर आई और इस खबर को सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। असल में जावेद नाम का एक व्यक्ति जो कि सैलून चलाता था, वो अपने एक परिचित विनोद के घर जाता है और उसके घर में उधार पैसे मांगने गया था कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। ताज्जुब की बात यह है कि विनोद ठाकुर नाम के उस व्यक्ति की पत्नी जो घर में थी, संगीता, उस संगीता ठाकुर ने अपने पति से बात की कि ये जो जावेद आया है पैसे मांग रहा है, इसकी पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो 5,000 रुपए उसको दे दिए, लेकिन उसके बाद विनोद ठाकुर के बच्चों को काटकर इस व्यक्ति ने मार डाला। जावेद के साथ ये बताया जा रहा है कि साजिद नाम का एक उसका दोस्त भी था जो सैलून में साथ काम करता है, और वो भी घर के बाहर खड़ा था। यानी वो देख रहा होगा कि पति तो, जो इसका महिला का पति है, वो विनोद तो नहीं आ जाए। वो बाहर खड़ा था और ये साजिद अंदर जाता है। 2 मंजिल मकान था। ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर वो कहता है कि पत्नी हॉस्पिटल में है और मुझे उसकी प्रतीक्षा करनी है, तो मैं भाभी जी चाय बना दो। और वो महिला जो है पैसे भी दे दिए, उसके बाद उसके लिए चाय बना रही है साजिद के लिए। और इतने में ही वो ये कहता है कि मैं छत पे जा रहा हूं, क्योंकि इस महिला का बताया जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पर सैलून बना रखा था और उसको देखने के बहाने ये ऊपर गया, बच्चों को ऊपर बुलाया और 3 बच्चे इस महिला के थे, जिनमें से 2 बच्चों को इसने काट डाला। जो सबसे बड़ा बच्चा था वो 10 साल का, उसका नाम युवराज था। उसको इसने ये कह दिया कि तुम जो है मेरे लिए पानी ले आओ। वो नीचे पानी लेने आया और इतने में इसने जो है 2 बच्चों को काट डाला। ये जो युवराज है, जो 10 साल का बच्चा है विनोद ठाकुर का, ये जब पानी लेकर के छत ऊपर पहुंचता है फर्स्ट फ्लोर पर, इसने देखा इसके भाई बच्चे खून से लथपथ सने हुए हैं और ये चीखता हुआ नीचे भागा। इसको भी उस्तरा मारा गया है, लेकिन ये अभी हॉस्पिटल में है। लेकिन बात यह है कि इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया कि जिस व्यक्ति को विनोद ठाकुर ने अपनी दुकान किराए पे दी, जिस व्यक्ति की मदद करी, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए चाहिए, वो पैसे दिए। जिसके घर में आना जाना इन लोगों ने कर दिया, उसके लिए वो चाय बना रही है, भाभी जी बोलता है, और उसी के बच्चों को काट दिया। लोकल पत्रकारों ने मेरे पास कुछ वीडियो फोटो भेजी है और जो लोकल लोग हैं उनका कहना यह है कि ये जो साजिद है, इसकी पत्नी को 2-3 बार पहले भी प्रेगनेंसी हो चुकी है, लेकिन बच्चा जो है इसका मिसकैरेज हो जाता था। कहा यह जा रहा है कि इनको किसी टोने टोटके या किसी तांत्रिक ने ये कहा होगा, और इसी वजह से इसने, साजिद ने, ये जो विनोद ठाकुर के बच्चों का कत्ल किया, उसका खून भी पिया है। लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि इसके हाथ सने हुए थे और मुंह में मांस का लोथड़ा लगा हुआ था। इससे दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर कितना वहशीपन था। और अगर आप फोटो देखेंगे इस साजिद की, तो आपको दिखाई देगा कि कितना मासूम सा एक युवा है। इसको लेकर सनसनी फैल गई, पूरा बदायूं सुलगता। इसके पहले योगी की पुलिस एक्शन में आई और मात्र उस घटना के, हत्या के 1 से 1.5 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने साजिद को खोजा और जंगल में जब उसको पकड़ा रहे थे तो देसी तमंचा इसके पास था, जिस पर पुलिस के ऊपर इसने फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस ने इसको ढेर कर दिया। मामला यहीं नहीं रुकता है, मामला मानसिकता का है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वहां समाजवादी पार्टी के नेता पोस्ट करते हैं और वो उनकी नजर में एक जाति विशेष यानी धर्म विशेष के एंगल से वो देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या नाम लेना जरूरी है? क्यों ना लें भाई, क्योंकि लगातार इस देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां सर तन से जुदा को लेकर उसके बाद जिस तरह की बातें उठी। अभी तो आपको बता दूं कि केरल का एक पत्रकार पकड़ा गया है। केरल का पत्रकार जो है सिद्दीकी कप्पन, वो उत्तर प्रदेश लखनऊ की जेल में बंद है और वो पीएफआई से संबंधित है, यूएपीए की धारा में बंद है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने लक्ष्य दिया था कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कपिल मिश्रा और साहिब सिंह वर्मा के बेटे जो प्रवेश वर्मा है, इन दोनों की भी हत्या करना चाहते थे, प्लान कर लिया था। क्योंकि इन लोगों ने 2020 का जो दंगा हुआ था उसमें गुजरों को और ठाकुरों को यहां एक कर दिया था, ब्राह्मणों को एक कर दिया था, और उसके कारण ये जो दंगा बड़े पैमाने पर इस दिल्ली में फैलाना चाहते थे। गुजरों के खड़े होने के कारण गोकुलपुरी में मैंने खुद देखा है कि किस तरह से गुजरों के लड़कों ने इन दंगाइयों का मुकाबला किया था, जिसके कारण ये भाग खड़े हुए। और इसके कारण
इन्होंने तय किया कि इन दोनों नेताओं की भी हत्या करनी है। नुपुर शर्मा के केस में हमने देखा ही कैसे सर तन से जुदा के नारे लगे, और राजस्थान के अंदर किस तरह से आपने देखा था कि वहां जो है इसी तरह दर्जी की दुकान में इन्होंने घुस करके कन्हैया कुमार की हत्या करी थी। महाराष्ट्र के अंदर इसी तरह एक डॉक्टर ने जिसकी बेटी की शादी के लिए 1.5 लाख रुपए की मदद करी, उसी की हत्या कर दी। ये एक ट्रेंड चलता आ रहा है, तो विचार तो उठेगा। और फिर इसकी नाम पर चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि जिसने भी इस विशेष कम्युनिटी के ऊपर भरोसा कर दिया, तो ये सबके लिए अप्लाई नहीं है, लेकिन अधिकांश केसों में ऐसा देखने को आ रहा है। एक ट्रेंड देखिए कि यदि घटना होती है, आप ये कहें कि वो घटना किसी ने की है, हिंदू मुस्लिम एंगल कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम नाम ले रहे हैं कि साजिद ने 2 बच्चे को काट कर मार दिया, विनोद के बच्चे, ये तो एक खबर है। अब इसमें अगर नाम ले रहे हैं तो कहते साहब आप धर्म के आधार पर बना रहे हो। कोई कहेगा जी योगी की पुलिस ने इसलिए एनकाउंटर में तत्परता दिखाई क्योंकि इनका नाम साजिद था। इस तरह से सोशल मीडिया पर इनके पक्ष में लोग खड़े हैं, और उनकी कुर्सी और मेज, जो दुकान थी नाई की, वो केवल एक खोखा था लकड़ी का, उसमें आग लगी है। वो वीडियो को ज्यादा वायरल किया जा रहा है। देखो उत्तर प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था, जिन्होंने गलत किया है उनका एनकाउंटर कर दिया क्योंकि वो एक धर्म विशेष से हैं, और देखो जी उनकी दुकान जला दी। ये इस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है। लेकिन आपको ये तो मैं सोचने को मजबूर हूं। सोचिए अगर आज जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो क्या आप सोच रहे हो कि इनका एनकाउंटर हो पाता? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, उन्होंने तो जो आतंकवादी थे उनको छोड़ने तक का प्लान किया था और ऑर्डर कर दिए थे। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो रुके, नहीं तो ये तो आतंकवादियों की सजा माफ कर रहे थे। और आज भी जब भी कभी कोई इस तरह की घटना होती है, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल देख लीजिए, और चाहे आप उनके प्रवक्ताओं को देख लीजिए, जैसे ही एक विशेष धर्म का नाम सामने आता है, उनके दिल में दया उमड़ने लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वोट से हम सत्ता में आ सकते हैं। भला हो योगी जी का कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सत्ता है, तो तत्काल जैसा योगी जी ने कहा था कि एक चौराहे पे यदि कोई अपराधी अपराध करेगा, अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। ये योगी की पुलिस है, 1.5 घंटे के अंदर इसका हिसाब किताब बराबर कर दिया। लेकिन सोच से देखिए किस तरह की विचारधारा है। इलेक्शन का माहौल है, ऐसे में इनको लगता है कि माहौल खराब करने के लिए सड़कों पे उतर जाएंगे। और सोच देखिए कि जिसके घर में आना जाना हो, जिसने किराए पे दुकान दे रखी हो, जिसने मदद के नाम पर हमेशा उसके दरवाजे खुले रखे हो, जिसके घर में बच्चे इतने घुले मिले हों कि वो भैया कहते हो और उसके लिए चाय पिलाई जा रही है, भाभी देवर का रिश्ता बना रखा है, उसी के बच्चों को गला काट देंगे। एक विकृत मानसिकता है। आप हम किसी के घर में आने जाना शुरू कर दें, किसी से निकटता हो जाए, तो कई बार एक चोरी करने के लिए भी हाथ कांपेगा कि इसका मैं सामान उठा रहा हूं, ये मेरा परिचित है, कल को पता लग जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यहां आप देखिए कि तंत्र मंत्र हो या इस तरह की घटनाएं, उसमें जिस तरह का ये काम कारनामा करते हैं, इससे आज पूरे देश के अंदर ये सोचने को लोग मजबूर हैं कि क्या इस तरह से बाहरी लोगों को अपने घर के आसपास बसाना चाहिए, क्या ऐसे बाहरी लोगों को अपने घरों के अंदर आने देना चाहिए। उत्तराखंड का जो माहौल है, मैं तो कहता हूं उत्तराखंड के लोगों की मैं हमेशा बड़ाई करता हूं, वो इस मामले में लेकर, जिससे पुष्कर सिंह धामी की जब सरकार बनी उसके बाद उत्तराखंड के लोगों ने यह तय कर दिया कि हम किसी भी ऐसे बाहरी व्यक्ति को ना तो किराए पे दुकान देंगे, ना किराए पे मकान देंगे, ना अपने आसपास बसने देंगे, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, जिसके हम व्यवहार के बारे में नहीं जानते, जिसकी आदत के बारे में नहीं जानते, हमें पता नहीं कौन है, ये फर्जी आईडी से लेकर आ जाते हैं आज तो। और इसीलिए पूरे उत्तराखंड से एक तरह से ऑपरेशन क्लीन ये जनता ने चलाया। उसकी जुबेर जैसे लोग हमेशा वो वीडियो डालते थे, देखिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। भाई मेरी मर्जी, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मैं किसको किराए पे दूं, किसको नहीं दूं, मैं जिससे सेटिस्फाइड होऊंगा उसको दूंगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों दूंगा जिसके प्रति मेरे मन में एक आशंका है कि कल को अगर मैं कहीं बाहर गया, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी अगर अकेली हुई, तो ये बाद में मेरे क्या करेंगे। करना तो रक्षा चाहिए, लेकिन यही भक्षक बन जाएंगे तो इसका अंजाम क्या होगा। आज ये सोचने को मजबूर कर रहा है। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उत्तर प्रदेश में एक तरफ उस बदमाश का एनकाउंटर कर दिया साजिद का, दूसरे को भी पुलिस ढूंढ रही है, दूसरी तरफ आप सोचिए कि रमजान चल रहे हैं और ऐसे में
यहां पवित्र महीना कहा जाता है, लेकिन मस्जिदों में रोज का मिलना भीड़ का होता है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत भयंकर रूप से खराब हो सकती थी, लेकिन उसको तत्काल पुलिस ने जिस तत्परता के साथ कंट्रोल में किया है, जिस तरह से बड़े आला अधिकारी वहां पहुंचे हैं, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जैसा योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस मामले में मैं कहता हूं प्रशांत कुमार जब से डीजीपी बने हैं, इस मामले में और ज्यादा तेजी आएगी। और अब आप देखेंगे कि इस तरह से अपराध करने वालों की खैर नहीं है। और हां, ये बात आपको अंत में जरूर बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हो कि ये साजिद थे, इसका नाम साजिद था या जावेद है, इसलिए जावेद का एनकाउंटर कर दिया ना, यहां विकास दुबे का भी एनकाउंटर होता है। यहां कोई भी अपराधी हो उसका एनकाउंटर होता है यदि उसने किसी ने कोई अपराध किया है। तो योगी जी की पुलिस ने बेहतरीन काम किया है और इसी तरह के कानून व्यवस्था को कायम करने की आवश्यकता पूरे देश में है, ताकि कल को फिर कोई साजिद किसी परिचित के बच्चों का कत्ल ना कर सके। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।